पटेल जीएस अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि संसाधन एवं विकास का आज हमारा दूसरा क्लास है। जैसे पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि संसाधन एवं विकास, आज हम इसके प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तो इन्हीं के आधार पर हम पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण हमने पहले की क्लास में कर दिया था और आज उन्हीं वर्गीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जैव, और दूसरा क्या है? अजैव। अब जैव अजैव का तात्पर्य है ऐसी वस्तु जिसमें जीवन उपस्थित हो, जिसमें अजीवन जिसमें उपस्थित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। अब संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, मतलब जो जैव संसाधन होता है उसका जो हमें मिलता है वो कहां से मिलता है? जीवमंडल से प्राप्त होता है। जीवमंडल में कौन रहते हैं? जैसे मनुष्य हुआ, हम लोग हुए, वनस्पति जात हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये सब क्या होते हैं? वनस्पति जात में पेड़ पौधे आ जाते हैं। प्राणी जात हुआ, मत्स्य पशुधन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ये सब किस में जाएंगे? ये जाएंगे जैव संसाधन में जाएंगे। इसी के उदाहरण है, तो इसमें जीवमंडल में आ जाते हैं। ये सब जितना आपको उदाहरण बताया गया है ये सब जीवमंडल के उदाहरण है। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होता है। इन संसाधनों में जीवन होता है, मतलब जितने भी ये संसाधन है इसमें क्या होता है? उत्पन्न जीवन होता है। इसमें क्या होता है? जीवन होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। जैसे मानव, वनस्पति जाति, पशुधन आदि। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि जैव संसाधन में जीवन उपस्थित होता है, इसकी प्राप्ति जीवमंडल से होता है। और जीवमंडल में जैसे पशु, मानव, वनस्पति जाति, ये सब सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा हमें जो वस्तु प्राप्त होती है इन्हें ही क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। आइए दूसरे देखते हैं, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? जिसमें जीव उपस्थित ना हो। वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान, हवा, पेड़ नहीं होगा, पानी, ऐसी सभी वस्तुएं जो होती हैं जो निर्जीव होती हैं उन्हीं को अजैव संसाधन कहा जाता है। देखिए, वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है या कहलाता है। जैसे पानी हुआ, धातुएं हुई। अब धातु क्या होती है? जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या होती हैं? मतलब अजैव संसाधन होते हैं। धातु होते हैं ये अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं उपस्थित होती। जैसे आपका पानी हुआ, इसमें भी कोई जान नहीं उपस्थित नहीं होता। चट्टान हुआ, चट्टान में भी कोई जान नहीं उपस्थित होता। मिट्टी हुई, मिट्टी में कोई जान उपस्थित नहीं होती। ये सब किस में जाएंगे? आपको इनमें ये जाएंगे अजैव संसाधन। आप कोई पूछ ले पेड़ क्या है, जैव है या अजैव है, तो आप बताएंगे पेड़ एक जैव संसाधन है। क्यों है? क्योंकि पेड़ में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, इसलिए जैव संसाधन है। अब उपयोग के आधार पर एक दूसरा है साम्यता के आधार पर, कहीं कहीं मिलता है ये हमें उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय, अनवीकरणीय नाम से ही पता चल जा रहा है। मतलब नवीकरणीय मतलब एक नया कोई वस्तु होता है जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा बनाया जा सके। अनवीकरणीय मतलब दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये होता है, नवीकरणीय वह संसाधन जिन्हें भौतिक मतलब खुद से जो बन जाता है, रासायनिक केमिकलों के द्वारा, यंत्र प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है। मतलब आपका सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ये भौतिक होता है। लोहे को गलाकर दूसरे धातु में बनाना ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। रासायनिक प्रक्रिया। यंत्र जैसे जल होता है, जल से हम क्या बनाते हैं? लाइट बनाते हैं, यंत्र के द्वारा होता है। तो ये क्या हुआ? नवीकरणीय में वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यंत्र प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार पूर्ण रूप से प्रयोग करने के बाद
पुनः उसको क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय संसाधन देखिए क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग कर लाने में बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका ये कहने का तात्पर्य ऐसे कोई संसाधन होता है जो एक बार प्रयोग कर लिया गया और उसके बाद दोबारा उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जैसे खनिज, आपका खनिज हुआ, जैसे आपका खनिज में कोयला मान लीजिए जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन में आ गया, आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या हो गया, खनिज है। और ईंधन में आपका जीवाश्म मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोल, ये इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इन्हें बनने में ज्यादा समय लग जाता है। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार पढ़े हम, 2 प्रकार के पढ़े हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब क्या होता है, जीवन, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन उपस्थित होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें जीवन उपस्थित नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। जैव संसाधन डिफिनीशन क्या पढ़े हैं आप, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। अब जीवमंडल आपको बता दिया गया है कि क्या क्या होता है, जैसे आपको बताया गया पेड़, मानव, पशु, ये किसमें आएंगे, जीवमंडल से होते हैं। इन संसाधनों में जीवन होता है, मतलब ये जितने भी आपको संसाधन बताया गया, पेड़ में भी जीवन होता है, मानव में भी जीवन होता है, पशुओं में भी जीवन होता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। आप एक चीज और याद रखिएगा, जिसमें जीवन उपस्थित होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। आप उदाहरण देखें, मानव, वनस्पति, पशुधन आदि। अजैव संसाधन क्या देखें, वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वह संसाधन जो निर्जीव वस्तु से क्या होते हैं, बने होते हैं, जैसे पानी, धातु आदि। आप जैसे सोना मान लीजिए कोई सीकड़ बनवा लेता है, कोई सीकड़ मोतिया बनवा लेता है, ऐसी वो जो चीजें होती हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं। उसके बाद देखिए उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक नवीकरणीय आधार, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है, उन्हीं को क्या कहा, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक। उसके बाद अनवीकरणीय वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उन्हीं को क्या कहा गया, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे खनिज, तेल। ये वीडियो यहीं से समाप्त की जा रही है। जो इसका अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।